राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं टॉपिक 2 पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक 2 में हम पढ़ाएंगे आपको सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याओं की पहले हम परिभाषा समझेंगे। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण समझेंगे, जैसे 4, 12, 100, 1012। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह क्या है, आपकी सम संख्याएं होती हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोई आपसे पूछ दे 2024, 2025, 2024, 1009, 3050। इस प्रकार की उन्होंने संख्या दे रखी और आपसे पूछा जाए कि आप हमें ये बताएं इन संख्याओं में कौन सी सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? क्या भाग देंगे? भाग नहीं देना है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर जिस संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये अंक है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी सम संख्या होगी। अगर नहीं है तो आपकी विषम संख्या होगी। अब यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आखिरी में क्या आया? 5। मैंने क्या लिखा है? 0, 2, 4, 6, 8, तो ये तो नहीं है। आखिरी में क्या आया? 4, ये है। आखिरी में क्या आया? 9, यह नहीं है। आखिरी में 0 आया, ये है। तो इस प्रकार आप सम संख्याओं को छांटना सीख जाएंगे। केवल हमें 5 अंकों को ध्यान रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये अंक हैं इकाई का तो आप बता सकते हैं सम संख्या है। आशा करता हूं ये सम संख्या को आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसे बोलते हैं ओड नंबर। ठीक इसका विपरीत होता है। क्या? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां पर देखो, जैसे उदाहरण समझेंगे, 99, 105, 2009, 2015। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह विषम संख्याएं हैं। इनको अभी जैसे मैंने समझाया था कैसे हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं को छांट सकते। अंक हमें केवल 5 ही याद रखना है। कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये है तो समय बाकी क्या हो जाएंगे? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अगर विषम संख्याओं से ही लेके चले, अगर ये अंक नहीं याद हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं वाले अंक याद कर ले। संख्या के
इकाई का अंक अंक 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये 5 अंक मिल जाते हैं तो कैसी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या 5 है तो ये विषम संख्या है, 4 है सम संख्या, 9 है विषम संख्या, 0 है तो सम संख्या। इस प्रकार आप सम संख्याएं और विषम संख्याओं को छाड़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वे एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और या किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण समझेंगे। उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। एक से लेके 100 तक की ये मैंने अभाज्य संख्याएं लिख रखी हैं। एक से लेके 100 तक हमें अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। इन संख्याओं को कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, पहले हम ट्रिक बताते हैं, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन समझेंगे इस अभाज्य संख्याओं से। देखो, एक से बड़ी वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। कोई भी संख्या जो मैंने लिखी है यह एक से कटेगी और अपने आप संख्या से कटेगी। जैसे 3 ले लिया, 3 एक से भी चली जाती और 3 से भी चला जाता है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब करते हैं बात ट्रिक की। यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर 9 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 25 संख्याएं होनी चाहिए। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो एक तो क्वेश्चन आपका निकल के आ गया। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट समझेंगे। यहाँ पर केवल 1, 2 ही ऐसी होती है जो सम अभाज्य संख्या होती है और बाकी सभी कैसी होती है? विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, 2 को छोड़कर सभी
विषम अभाज्य संख्याएं होंगी। आगे देखेंगे। तीन पॉइंट हो गए। एक नंबर याद कर लो, जैसे मोबाइल नंबर होता है उसी प्रकार का एक नंबर याद कर लो। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। देखो 2 4 6 8 10। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 4 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1। देखो ये ट्रिक निकल के आई है आपकी 44 22 32 23 21। ये क्यों लिखा रखी है इसको आप समझेंगे। देखिए अगर आपसे कहीं डायरेक्ट पूछ दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे बनता है, पूछ दिया उन्होंने 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 से 30 तक, या तो आप इस प्रकार से काउंट करेंगे। और यहाँ पर देखो एक एक अंक जो है 10 तक का है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो हमें 30 तक पहुंचेगी। इन तीनों संख्याओं को जोड़े 4 और 4 8 2 10, तो कितनी हो जाएंगी आपकी 10। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान लो आपको दिया गया है 50 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहां पर समझेंगे 50 से 80, 50 से 80, 50 यहाँ पे होगा और 80 यहाँ पे होगा, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 3 2 5 2 7। अगर कोई पूछ दे 7 कौन कौन सी होंगी तो देखेंगे 53 59 61 67 71 73 79। ये 7 संख्याएं ही आपकी 50 और 80 के बीच में होंगी। इस प्रकार आप कितनी भी 1 से लेके 100 तक के कितने बीच से पूछी जाए, कैसे भी पूछी जाए, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को आप बता सकते कि अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। अब मान लो अगला टॉपिक समझते हैं। आपने 100 तक तो अभाज्य संख्याओं को याद कर लिया। अब इसके आगे की कोई संख्या दी गई तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे ये सम संख्या है, सॉरी ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो कोई भी एक 3 अंकों की संख्या को हम लिखते हैं, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया 323। अब हमें पता करना है कि ये जो 323 है ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस स्क्वायर के पास में है, ठीक है ना। आप देखेंगे 18 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है 324 होता है। कितना होता है 324। अब ये 324 से छोटा है। अब 18 से छोटी जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हो, कौन कौन सी हैं 2 3 5 7 11 13 17। अगर इन संख्याओं से ये कट रही है तो भाज्य संख्या है, अगर नहीं कट रही है तो कैसी है अभाज्य संख्या है। अब देखें 2 से तो नहीं जा रही है, 3 से 3 2 5 3 8 अंकों को जोड़ लिया करो, भाग दे दिया करो। तो 3 2 5 3 8
3 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 में आखिरी में 0 और 5 होता तो 5 से कटता, 5 से भी नहीं जा रहा। 7 का भाग देखे ही देख लो, 7 चौको 28, 4 43 नहीं जा रहा। 11 से देखेंगे, 11 दूनी 22, 10 103, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से देखेंगे, 13 दूनी 26, 6 63, 13 से भी नहीं जा रहा। 17 से, 17 एकम 17 और कितना बचा 15, 153, 17 से जा रहा है। 17 का देखो, 17 से कट रही है संख्या। 17 एकम 17, 12 में से 5 गई, 12 में से 7 गई 5, 2 में से गई 1, 17 निम्मा 153, ये कट गई। जब संख्या कट गई तो कैसी निकल के आ गई हमारी भाज्य संख्या। और भी एक आधे एग्जाम्पल समझते हैं। ले लिया हमने 107 ले लिया। अब इसको चेक करना, सबसे पहले ये देखते हैं किसके स्क्वायर के पास में है। यह 11 का स्क्वायर होता है 121, ये 11 के स्क्वायर के पास में है। तो अब ये देखते हैं 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 11 से छोटी 2, 3, 5, 7 इन संख्याओं से देखो कट रही है क्या? 2 नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, 7 से 7 एकम 7, 3 37 नहीं कट रही। तो जब ये इन संख्याओं से नहीं कट रही है तो कैसी होगी? अभाज्य। आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको 2 तक तो हमें मालूम है, 1 से लेके 100 तक को याद ही होना चाहिए अभाज्य संख्या। अगर नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 3 अंकों की भी पूछी जाए, 4 अंकों की पूछी जाए, इसी तरीके से आप अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, यह अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अब आगे समझते हैं आपकी भाज्य संख्याएं। आज का लास्ट टॉपिक है भाज्य संख्याएं। इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण समझेंगे, जैसे 4, 9, 15, 21, 16 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह भाज्य संख्याएं। गुणनखंड क्या होता है? पहले जैसे 4 है, 4 किन किन संख्याओं से कट जाएगा? 1, 2 और 4 से, यही इसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। 1, 2, 3 गुणनखंड हो गए, यही मैंने बताया। 2 से अधिक, क्योंकि अगर 2 होगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, 2 होगा तो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक समझते हैं, 1-2 और। एक पॉइंट आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी, इसमें ही सम भी लगा सकते हैं, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। तो ये क्या है? सबसे छोटी सम, सम क्या है? 4, 4 से स्टार्ट हो रही है। सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या। तो सबसे पहले छोटी कौन सी? 9, जो विषम है। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, एक जो होती है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। अगर कोई पूछे इसका कारण क्या है, तो देखो एक का गुणनखंड केवल एक होता है, एक एकम एक, और कम से कम अगर भाज्य है तो 2 से अधिक हो, अगर अभाज्य है तो कम से कम 2 गुणनखंड हो। आशा करता हूं आज जो भी टॉपिक समझाए गए हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको भी समझाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।